नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा राजनीतिक ड्रामा शासी अधिकारी ने कहा दो टुक टेंडर प्रक्रिया पहले से ही जारी है, इस पर किसी तरह की राजनीति करना बेकार है। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष खड़ा कर रही बिना मतलब का विवाद। अफसर अधिकारी नगर पालिका लोनी ने कहा टेंडर प्रक्रिया जांच के बाद ही पूरी की जाएगी, इस धरने का कोई महत्व नहीं है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पत्र के बाद पहले से ही टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। ये सब आज एक धरना में आया जो नगर पालिका पर चल रहा था, जो चेयरमैन है नगर पालिका के उनके द्वारा, ये धरना किस तरह का था और किन मांगों को लेकर था, इसके बारे में जानकारी। ये धरना चेयरमैन महोदय द्वारा टेंडर खोलने को लेके था, जबकि ये टेंडर माननीय विधायक जी के लेटर के आधार पर और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टेंडर खोले जा रहे हैं। अब तक 174 टेंडर खोले भी जा चुके हैं, जिसमें अभी सूचना मिली हुई है कि 45 टेंडर की जांच भी हो चुकी है लगभग, और टेंडर अनवरत खोले जा रहे हैं। और ये हुआ क्या था कि ये टेंडर लगे हुए थे राज्य वित्त के 97 करोड़ के। टेंडर लगने के उपरांत हमारे कुछ पार्षदगण इस पर शिकायत की तो उनके काम को कंसीडर नहीं किया गया था, तो एडीएम सर के यहाँ लोग जाके लिखी शिकायत किए थे। तो एडीएम सर ने एसडीएम सर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी थी। तो एसडीएम सर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उस पर मंथन किए। मंथन करने के बाद उसी बीच में आदरणीय विधायक लोनी द्वारा इन सबको बैठाया गया, इनको समझाया गया कि लोनी विकास का मामला है, आप लोगों को मैं ये साथ बोल रहा हूँ, जो अगले टेंडर लगने जा रहे हैं आगे, उसमें इनके कामों को कंसीडर किया जाएगा। और एक पत्र भी विधायक जी द्वारा हमें लिखा गया था, जिसके आधार पर हमने टेंडर को ओपन किया और टेंडर लगातार खुल रहे हैं और उसमें जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। अच्छा, जैसा कि टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, इसकी जानकारी मौजूदा चेयरमैन को भी होगी, तो फिर इस धरने की जरूरत क्या पड़ी? अब निश्चित रूप से मैडम को अवगत भी करा दिया गया था कि टेंडर खुले हुए हैं, खुल रहे हैं लगातार। इसमें जांच में समय लगता है, क्योंकि तकनीकी जांच महत्वपूर्ण जांच होती है और उसमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट की जांच में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, 1 घंटे भी लग जाते हैं। और कहीं अगर कोई शंका होती है उसी प्रकार की, हम लोगों को ये लगता है कि कोई इस तरह डॉक्यूमेंट लगा जिसको वो प्रूफ नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग उसकी जांच पुनः जो है जहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र उसको प्राप्त हो वहाँ हम लोग जो है भेज करके उस पर जाँच कराते हैं। जैसा कि ये सब आपको जानकारी होगी कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा हाल ही में दर्ज हुआ था। जो जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया के पीछे इनके इस धरने का भी कोई वैल्यूएशन बैठता है? अब इसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विजिलेंस द्वारा जो इनकी जांच की गई थी उस पर जो है उनके द्वारा FIR भी कराया गया है, लेकिन उसमें वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप सभासद दल के अध्यक्ष हैं नगर पालिका में, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा, क्या कारण है कि आप धरने पर बैठे? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, पिछले 2 दिन से लोनी में केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए एक अपना हित के नाम से धरना दिया जा रहा है, जो जनहित में नहीं है, वो केवल अपने एक हित के लिए धरना दिया जा रहा है, जिसके निमित्त हमें यहाँ आना पड़ा। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी पालिकाओं में केवल लोनी क्या पूरे प्रदेश में पैसा दे रहे हैं। वो पैसा पालिकाओं में ईमानदारी से लगे, पालिकाओं के क्षेत्रों में काम हो, वो चिंता हम सबकी भी है, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को यहाँ आने का केवल एक कारण है, हम लोगों ने जो अपने प्रस्ताव दिए उन प्रस्तावों को पालिका अध्यक्ष ने दरकिनार कर अपनी मनपसंद अपने संबंधित लोगों के यहाँ जानबूझकर वो काम काट दिए गए और काम लगवा दिए गए। हम लोग न कल काम कराने के विरोध में थे, न आज विरोध में है। हम आज भी काम खुलवाने आए हैं, कल भी काम खुलवाना चाहते थे। जनहित में कार्य हो। हम लोगों की केवल और केवल एक शिकायत थी और है, सभासद किसी भी दल का हो, कोई भी सभासद हो, जनता ने और संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वो अपनी जनता के लिए काम करे। उसी के निमित्त सब लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं कि वो कार्य होने चाहिए, लेकिन उनके प्रस्ताव को काट दिया जाता है और अपने प्रस्ताव उसमें घुसा दिए जाते हैं। हम लोगों के द्वारा लिखित में अध्यक्ष जो नगरपालिका चेयरमैन है उनसे 2 बार लिखित लेटर में मांगा गया कि हम लोगों के द्वारा जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव दिए गए हैं आप उनकी हमें कॉपी दे दीजिए, ताकि हम जनता को दिखा सके कि पालिका में दिए गए जो काम लगे हैं वो सभासदों के लगे हैं या अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के लिए लगाए गए हैं।
लेकिन कोई भी हमें आज तक उसकी कॉपी नहीं दी गई है, क्योंकि कॉपी दे दी जाएगी तो वो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये धरना जो हो रहा है, ये धरना केवल अपने हित के लिए है। पिछले 7 वर्षों से लोनी नगर पालिका जो पुराना क्षेत्र है, उन 7 वर्षों से एक भी स्ट्रीट लाइट पालिका क्षेत्र में नहीं लगी। क्या उसके लिए धरने की याद नहीं आई? पिछले 6 माह से पालिका पुराने क्षेत्रों में कोई भी लाइट ठीक नहीं हुई है, सब लाइटें खराब पड़ी हैं। हम लोग आवेदन करते हैं, ठीक करने के नाम पे कोई नहीं आता है। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ? नहीं हुआ। आप देखेंगे पूरी लोनी सड़ गई है, पूरी लोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। वार्डों में ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, कर्मचारियां नहीं है। उनके लिए कभी धरना हुआ क्या? 2 दिन आपने लाइव चलाया, वीडियो बनाई, आपकी अपनी सेटिंग हो गई तो आपने सब वो बंद कर दिया। क्यों? जब पालिका के ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भुगतान आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे, उसका भी जवाब आप देंगे कि हमने भुगतान करा कि हमें कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है। निश्चित रूप से सैलरी दीजिए आप, लेकिन सैलरी देने के बाद जो ऊपर का भुगतान हो रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है? आप उस भुगतान को काटिए ना। नगर पालिका एक्ट और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जियो के अनुसार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, जो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। उनका वेतन के लिए कभी कोई धरना नहीं किया जाता है। ये धरना केवल अपने हित के लिए है, क्योंकि उनके संबंधित ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर दे रखे हैं, उन्हें जानकारी हो जाए, केवल उसके लिए धरना है। कोई जनहित में धरना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन चेयरमैन का कहना यह है कि टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है। आप चेक करा लीजिए भाई साहब, कल की डेट में भी टेंडर खुले हैं, और टेंडर क्या एक दिन में खुल जाते हैं क्या? उनको तीसरा टर्म उनका है पालिका अध्यक्ष के रूप में, उन्हें जानकारी नहीं है कि टेंडर खुलने में कितना समय लगता है। अगर आज भी टेंडर खुलेंगे और टेंडर खुलने में समय लगेगा, 367 के आसपास टेंडर है, तो लगभग मोटा माटी 20 दिन लगेंगे उनके टोटल लीगल प्रोसेस में। लेकिन उनकी मंशा ये है कि कोई भी कागज पूरा हो या ना हो, अगर उनके मनपसंद ठेकेदार है तो उसको टेंडर दे दिया जाए। कहीं भी पालिका के इतिहास में आपने देखा कि ठेकेदारों को धरने पे बैठना पड़ गया? आप इससे ही गंभीरता लगाइए कि ठेकेदार कब धरने पे बैठेगा, उसकी जरूरत क्या है। ठेकेदार धरने पे इसलिए बैठा है कि उसने मोटी रकम अपनी दे रखी है और उसका दबाव है, उसी लिए ही उन्हें यहाँ यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब आपने जो ज्ञापन दिया है, आपको क्या उम्मीद है कि अधिकारी और जो सरकार है इस पर क्या? देखिए, जब तक सभासदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के टेंडर नहीं खुलेंगे, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। दूसरा विषय, पहली बोर्ड बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि लोनी की जल निकासी पर काम किया जाए। आप एक भी वार्ड में काम मत कराइए, लोनी नगर पालिका की जल निकासी पे काम कीजिए। क्या उसके लिए कभी धरना हुआ क्या? लोनी अभी 2 बूंद पड़ जाएगी भाई साहब, आप देखेंगे लोनी त्रैमाम हो जाएगी। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सफाई नहर का टेंडर कहा 20 लाख रुपए में सफाई हो जाती थी, आज 80 लाख में सफाई नहीं हो रही है। क्या हो रहा है भाई साहब? पालिका आरोप लगाएंगे विधायक काम नहीं करने दे रहे हैं। पिछले दिनों ही अन्य विधायक जी नगर विकास मंत्री से मिलकर पालिका में काम कराने के लिए उन्होंने अनुरोध किया, उसके बावजूद काम खुल रहे हैं। आप चिट्ठी लिख रहे हैं 6 तारीख में, 9 तारीख तक टेंडर नहीं खुल रहे हैं। केवल अपने हित के लिए धरना दिया जा रहा है, बाकी इस धरने का कोई औचित्य नहीं है।